स्वदेशवासी बंधुगण, हम आज अपनी स्वतंत्रता और देश प्रेम की श्रृंखला में आज बोलने जा रहे हैं तथाकथित राष्ट्रवादी मुसलमानों के देश के प्रति और जनता के प्रति व्यवहार के बारे में। कल मोहम्मद हमीद अंसारी, जो हमारे सम्मानीय उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने फिर एक हिंदू समाज को खोंचा मारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमको प्रभोग किया जा रहा है। तो प्रभोग किया जा रहा है तो प्रभोग तो हिंदू समाज को किया जा रहा है। ओवैसी का भाई क्या बोलता है कि पुलिस हटा लो, 15 मिनट में हिंदुओं का काम तमाम कर देंगे। ओवैसी क्या बोल रहा है कि मोदी जाएगा, चला जाएगा पहाड़ में और जोगी चला जाएगा मठ में, तब तेरा क्या होगा रे हिंदू। प्रभोग तो हमको किया जा रहा है कि 20 वर्ष में हमारी जनसंख्या में बढ़ जाएगी, हम देश में मेजॉरिटी हो जाएंगे और हमारी सरकार आएगी, हम राम मंदिर को तोड़ देंगे। आपको किसने प्रभोग किया? आप यही देख रहे हैं ना कि हिंदू समाज में एक आवाज उठने लगी है कि 23% थे, 30% जमीन ले गए, काफी हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमको पाकिस्तान चाहिए। पर पाकिस्तान गए नहीं, पाकिस्तान बना दिया। तो लोग मांगने लगे हैं, आज की नौजवान पीढ़ी, कि यहाँ रहना है तो हिंदू पाकिस्तान से जमीन लेके आओ। कि आपने तो जमीन तो छोड़ दीजिए, रिजर्व बैंक का पैसा भी ले गए बंटवारा करके, टेबल कुर्सी तक ले गए। तो प्रभोग तो आपका ओवैसी का भाई कर रहा है हिंदुओं को। हिंदुओं की चुप्पी पर आप जो मन मायना आएंगे बोलेंगे। मेरी तो भारत सरकार से गुजारिश है, मैं आपके सामने दिखाता हूं इन राष्ट्रवादी मुसलमानों का चरित्र। ये देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी करते थे, आप सोच भी नहीं सकते हैं। आसफ अली को, जिसका नाम जो सदानंद स्वामी के मर्डर केस का बैरिस्टर था, गांधी और नेहरू का बहुत क्लोज आदमी था, उसको जब राजदूत बनाया गया तो हमने एक जहाज खरीदा था, पूरा जहाज जो अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ था, उसको उसने कराची में उतार दिया, पाकिस्तान को डिलीवरी करा दिया। तो भारत सरकार को, गांधी नेहरू को तो उसको क्वेश्चन करके जेल में भेजना चाहिए था। पर क्या इनकी मजबूरी थी नेहरू गांधी की कि उसको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। और बाद में देखने में क्या आता है, जो गृह मंत्री थे, गृह सचिव थे मैक्सवेल, वो लिखते हैं, वो तो हमसे महीना ले जाता था हमारे लिए, ब्रिटिश के लिए जासूसी करने के लिए। तो ये तो राष्ट्रवादी मुसलमान आसफ अली हैं, जो गवर्नर आसफ अली के भी हस्बैंड थे, जिनके नाम पे एक रास्ता है। दूसरा लीजिए अबुल कलाम आजाद, एजुकेशन मिनिस्टर थे। हमारे जो जितना भी लेटर पेड मिनिस्टरों का होता है उसमें ये हमारा ये सत्यमेव जयते का स्तंभ लगता है। पर इनको तो इस्लामिक राज्य बनाना है ना, तो इनके लेटर पैड पे लिखा रहता था बिस्मिल्लाहुर रहमानुर रहीम। और हमारी जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, जिसके पूरे विश्व में यूनिवर्सिटी, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था, उसके लोगों में था सत्यम शिवम सुंदरम। तो आजाद ने कहा ये कम्युनल वर्ड है, इसको हटाओगे तभी सेंटर से तुमको विश्व भारती को हेड मिलेगी, और हटा के छोड़ा। तो अपने लेटर पेड पे तो ये लगाएंगे बिस्मिल्लाहुर रहमानुर रहीम, सत्यमेव जयते के लोगों नहीं। और हमारा देश का एक राष्ट्रपति बना, क्या दुर्भाग्य सोचिए। मैं नहीं बोलता, जाकिर हुसैन ने पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना को अप्लाई किया 14 अगस्त 1990 में, डॉन पत्रिका में प्रकाशित हुआ। ऐसे हमीद ने रिपोर्ट किया कि उसने कहा कि मैं पाकिस्तान की सेवा करना चाहता हूं। तो जिन्ना ने कहा तुम हिंदुस्तान में रह के हमारी सेवा और अच्छे से कर सकते हो। हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो एक सेक्युलर प्लेस है, उसमें इसने एक मस्जिद बना दी। ये है हमारे हिंदुस्तान के राष्ट्रवादी मुसलमानों का चरित्र। आबिद हुसैन यहां से गए
बाहर में कि कश्मीर के बारे में भाषण देंगे। वहां जाके इन्होंने भाषण किस पर दिया कि हिंदू बंदर होते हैं, इन बंदरों को पढ़ाने के लिए मुगलों की जरूरत थी, इसलिए मुगल वहां गए। तो मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि हामिद अंसारी का यूनाइटेड नेशन से लेके और जितनी भी विदेशों में थे, उस समय इन्होंने बहुत गड़बड़ियां देश के विरुद्ध में की हैं, इनकी ठीक से इंक्वायरी की जाए। पर यह बात हामिद अंसारी जी सुन लीजिए, आप कितनी भी गाली देंगे, कितना भी ओवैसी का भाई बोलेगा, हिंदू अब डरने वाला नहीं है। आप लोगों को यहाँ रहना है तो जहां जमीन लेके आना पड़ेगा, हमारे पास जमीन नहीं है। अब मैं आता हूं सिनेमा में जो छाए हुए हैं, क्या नाम, शबाना आजमी, जावेद अख्तर, शाहरुख खान और आपको सैफ अली खान, इनका चरित्र बताता हूं, सुन लीजिए। जो शबाना आजमी के पिताजी थे कैफी आजमी, ये कम्युनिस्ट पार्टी करते थे और इनकी जो थिएटर विंग थे उसमें इंचार्ज थे। तो ये क्या गाना कविता लिखते थे, अगली जो ईद आएगी हम पाकिस्तान में मनाएंगे। ये है राष्ट्रवादी लोग। शबाना आजमी को बहुत गर्व है। जावेद अख्तर जो झूठा और मक्कार आदमी है, जो बोलता है मेरा ग्रेट ग्रैंडफादर ने 1857 का युद्ध लड़ा था, उसको काला पानी की सजा दे दी गई। अरे 1857 में तो काला पानी बना ही नहीं था, काला पानी तो बना 1900 के बाद। तो कैसे तेरे के बाप को दादा को 1857 में काला पानी अंग्रेजों ने भेज दिया? तेरा पिता तो हनुमानगढ़ी को तोड़ने वाला था, उसने आदेश दिया था और हिंदुओं को नफरत करता था, उनके सियाद विराट तो जिहाद किया जाना चाहिए। तेरा दादा और तेरा पिता को तुम लोग तो करते थे ये कम्युनिस्ट पार्टी, जो स्लोगन देती थी पाकिस्तान मान्य होगा तभी देश स्वाधीन होगा। अब आता हूं शाहरुख खान पर। शहनवाज खान जो आईएनए के थे, उन्होंने शाहरुख खान की मां को गोद लिया था। तो क्या धिक्कार है इनके लिए कि इनका जो मामा था शहनवाज खान का लड़का, वो 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के पक्ष में लड़ रहा था। यही कारण है तो शाहरुख खान करोड़ों रुपए का दान पाकिस्तान को देते हैं, इनकी आत्मा तो वहां लगी हुई है। अब आता हूं सैफ अली खान पटौदी के। सैफ अली खान पटौदी अपने बेटे का नाम तैमूर रखते हैं, लगता है ये शायद तैमूर वंश से ही हो। इनका एक चाचा जो है, पटौदी का बाप के चाचा जो हैं, आईएसआई के इंचार्ज है, मेजर जनरल इफ्तियार अली खान। एक आदमी, एक चाचा ग्रेट अंकल पटौदी गया, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ पाकिस्तान आर्मी रहा और एक पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का रहा। हिंदुस्तान में तो ये हिंदुस्तान की जासूसी करने के लिए यहाँ रह रहे हैं। ये है इनका चरित्र जो हम लोग को शिक्षा देते हैं राष्ट्रवाद की, और राष्ट्र के साथ गद्दारी करते हैं। तो क्या आपको एग्जाम्पल बताएंगे? अब आपको एक एग्जाम्पल देता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। उसके पहले बोल देता हूं, जो बची भी मुस्लिम लीग, प्रसिद्ध पत्रकार और स्तंभकार पुष्पल सिंह ने एक पुस्तक लिखी, नॉट वांटेड इन पाकिस्तान। तो नेहरू और मौलाना आजाद ने क्या किया देखिए, जो बची में हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग थी उसको कांग्रेस में मिला दिया। उस पर वो लिखते हैं, मुस्लिम इंक्लूडिंग मेनी erstwhile members of the Muslim League become ministers in the central and the state governments, governor of states, ambassadors, generals in the army, chief of police. They were entrusted with the key jobs and allowed access to the most closely guarded state secrets. When cases of defection to Pakistan of well-known political leaders and some senior officers who had sworn allegiance to India did not deflect the Indian government from its predetermined course of
treating Muslims as a full trustworthy citizen. The Muslim League, which was claimed that dismemberment of the India was allowed to function, to others so this day. The result was heartening. अब क्या होता देखिए, सबसे बुरा हिंदुस्तान के साथ क्या होता है, जो मुस्लिम लीग का जो जंगी आंदोलन था उत्तर प्रदेश में सीमित था। इसीलिए उत्तर प्रदेश का लियाकत अली खान प्रधानमंत्री बना। जिन्ना के मर जाने के बाद उत्तर प्रदेश का ही आदमी मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना। तो उत्तर प्रदेश से 10 लाख मुस्लिम गार्ड गए। पंजाब और जो सिंध प्रांत है वहां मुसलमानों में उतनी अशांति फैलाने की नहीं हिम्मत है। वहां जाके हिंदुओं का कत्लेआम किया और वापस आके इंडिया में चले आए। यह नेहरू की देन। वहां 21 लाख हिंदू मारेगा और यहाँ प्रेस सेंसरशिप एक्ट लगा के आपने लोगों को जानकारी नहीं देने की कोशिश की। और एक आध आदमी ने कोशिश भी किया तो उस पर इतना पेनाल्टी लगा दिया जो वोट से निकला। अब एक और बुरी बात बताता हूं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में। इस पुस्तक में पढ़िए, आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। द हिंदूज who lived in West Pakistan areas before the partition will never forget or forgive the Muslims of Uttar Pradesh and also the students of the ignominious Aligarh Muslim University. For it is they who incited the Muslim masses in these otherwise peaceful regions into mob frenzy with their concocted tales of atrocities perpetrated on the Muslims in the rest of the countries by the Hindus. By raising slogan that Islam was in danger, that the Muslims in the whole country faced annihilation, these treacherous and educated Muslims of Uttar Pradesh, with their hearts filled with hatred of Hindus, of Hindu religion and culture, let loose the most devastating genocide on Hindus. Any other country would have dismantled such a crime-filled university whose every brick has been cemented with the blood of innocent Hindus. The Muslims of Hindus. अब ये है, सोचिए हमारे देश में मुसलमानों का हाल, हिंदुओं को मारो। जितने भी हिंदुस्तान में दंगे हुए हैं हिंदुओं के त्योहार पे होते हैं, क्योंकि हम जिम्मी हैं। हमको पहले कोई त्योहार मनाने का अधिकार नहीं। इस्लामिक सिस्टम में यही था, इस्लामिक राज में। एक भी एग्जाम्पल बता दीजिए, हमारे सामने गाय काटी जाती है ईद बकरीद पर, किसी हिंदू ने दंगा किया है? तो अब भारत सरकार से हमारा अनुरोध है, इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी डिसमेंटल किया जाए, तभी हिंदुस्तान में हम अपनी डेमोक्रेसी आएगी। अदरवाइज जो बोलते हैं ना, तेरे टुकड़े होंगे हजार हजार के, लाख टुकड़े करके छोड़ेंगे। दूसरा आप देखिए, इनको दोनों तरफ से फायदा चाहिए। यूनाइटेड नेशन का डेफिनेशन है कि 1.5% से ऊपर पॉपुलेशन माइनॉरिटी नहीं कहलाती है। ये पहले दिन भी हिंदुस्तान में 7-8% थे, तो माइनॉरिटी का राइट लेंगे। जहाँ केरल में जहाँ जिले हैं जहाँ मेजोरिटी है तो वहां मेजोरिटी का राइट लेंगे, मेजोरिटी जिला अनाउंस कराओ। हमारे संविधान में लिखा है भारत सरकार का पैसा किसी रिलीजियस एक्टिविटी पे खर्च नहीं होगा, पर हज पर खर्च होगा, इनकी मस्जिदों को रिपेयरिंग कराने के लिए खर्च होगा, इनके इमामों को पैसा देने के लिए खर्च होगा, और हिंदुओं को ठेंगा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। बोलेंगे हिंदू बहुत अत्याचार करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।